प्रिय भाइयों, अब हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का वह अंश धनुष भंग जो हमारे पाठ्यक्रम में है उसे पढ़ेंगे। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यह उस समय का वर्णन है जब उस मंच पर जहां धनुष रखा हुआ है उस ओर राम जाते हैं, उस समय का वर्णन है। स्वयंवर सभा में जब सभी राजा शिव के धनुष को तोड़ने का प्रयास करके थक गए, तब श्री राम गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पा करके और धनुष भंग करने के लिए मंच की ओर बढ़े। उस समय की उनकी सुंदरता का वर्णन है। तो इसकी व्याख्या है, जब मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया, तब सभी संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसकी व्याख्या है, अर्थात जब श्री राम मंच में खड़े हुए उस समय उनकी शोभा ऐसी थी मानो प्रातः काल का बाल सूर्य उदय के पश्चात उदयाचल पर्वत पर विराजमान हो गया है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर तालाबों में कमल खिल जाते हैं, उसी प्रकार स्वयंवर सभा में स्थित संत रूपी कमल खिल उठे। अर्थात अभी तक धनुष भंग न हो पाने के कारण उनके मुखों पर जो उदासी छाई थी वह दूर हो गई और उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे। सरोवर में कमलों के खिल जाने पर जिस प्रकार कमल कोशों में बंद भंवरे प्रसन्नता से आनंदित हो उठते हैं, उसी प्रकार संतों के नेत्र रूपी भंवरे आनंद से चंचल हो उठे और आनंद की चमक भर उठी। इसके बाद है, नृपन केरी आशा निशिनासी बचन नखत अवलीन प्रकाशी। इस दोहे के बाद गोस्वामी जी ने छंद परिवर्तित कर दिया और अब यहां चौपाई छंद में कहा कि निपन केरी आशा निशिनासी बचन नखत अवलीन प्रकाशी। श्री राम को धनुष तोड़ने के लिए जब देखा उस स्वयंवर सभा के राजाओं ने, तो उनके मन में जो सीता को प्राप्त करने की एक आशा थी कि राजा कहीं शर्त बदल दे और सीता हमें प्राप्त हो जाए, तो नृपन केरी आशा निशिनासी, राजाओं की यह आशा समाप्त हो गई। इसकी व्याख्या है, स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं की सीता को प्राप्त करने की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। वे राजा धनुष नहीं उठा सके, इसलिए निराश तो पहले ही हो गए थे, किंतु अभी तक स्वयंवर की शर्त पूरी न हुई थी। अतः आशा की रात्रि के समान काली धूमिल सी एक किरण अवश्य बची थी कि शायद राजा शर्त परिवर्तित कर दें और सीता उनकी हो जाए। लेकिन अब श्री राम धनुष भंग के लिए खड़े हो गए हैं, इसलिए यह आशा भी समाप्त हो गई। इस
इसके बाद बचन नखत अवलीन प्रकाशी। अभी तक ये राजा अपनी वीरता और संपन्नता का बखान कर रहे थे, बढ़ा चढ़ाकर कह रहे थे। उनके वचन रूपी तारों का वह समूह अब चमकना बंद हो गया। मानी महिप कुमुद सकुचाने, अभिमानी राजा रूपी जितने भी कुमुद थे वे सूर्य रूपी राम को देखकर मुरझा गए। कपटी भूप उल्लू लुकाने, कपटी राजाओं रूपी उल्लू छिप गए। भरे विशोक कोकमुनि देवा, बरसा सुमन जनावह सेवा। रात्रि में चकवे और चकवी का वियोग हो जाता है, जिस कारण वे शोक में डूब जाते हैं। लेकिन अब राम रूपी सूर्य के उदित हो जाने पर रात्रि समाप्त हो गई है, तो सभा में उपस्थित मुनि और देवता रूपी जो चकवे हैं उनका शोक समाप्त हो गया है और वे सभी यही चाहते हैं कि श्री राम और सीता का विवाह हो जाए, उनका संयोग हो जाए। इधर अब वे प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और अपनी सेवा भावना को प्रदर्शित कर रहे हैं। इधर राम गुरुपद बंद सहित अनुरागा, श्री राम ने प्रेम के साथ, अत्यंत भक्ति के साथ अपने गुरु के चरणों की वंदना किया और मुनियों से धनुष को तोड़ने की आज्ञा मांगी। इसके बाद आज्ञा प्राप्त करने के बाद सहजन चले सकल जग स्वामी, मत मत बर कुंजर गामी। मुनियों की आज्ञा प्राप्त करने के बाद संपूर्ण संसार के स्वामी प्रभु श्री राम सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी के समान मस्त चाल से धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ चले। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुधारी। श्री राम को धनुष की ओर चलते देख जनकपुर के सभी स्त्री पुरुष सुख का अनुभव करने लगे और आनंदित हो उठे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर रोमांचित हो उठे। बंद पितर सुर सुकृत संहारे, जौकछ पुण्य प्रभाव हमारे। सभी स्त्री पुरुषों ने अपने पितरों को याद किया, अपने देवताओं की वंदना किया और अपने पुण्य का स्मरण किया और कहा कि यदि हमारे पुण्य का प्रभाव है तो शिव धर्म नाम की नाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। हे गणेश गोसाई, हे भगवान गणेश, श्री राम शिव के धनुष को कमल नाम की भांति सहज ही स्वाभाविक रूप से अत्यंत सरलता से तोड़ दें। राम ही प्रेम समेत लखी, सखी समीप बुलाए। सीता मातु सनेह बस, वचन कहै बिलखाई। श्री राम अत्यंत सुंदर और सुकोमल है, ऐसा देखकर सीता जी के माता के हृदय में वात्सल्य उठता है, प्रेम उठता है कि यह धनुष अत्यंत कठोर है और यह राम सुकोमल है। वह अपने प्रिय सखियों को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, विलाप करती हुई, बिलखती हुई कहती हैं कि हे सखियों, हे सखियों, श्री राम अत्यंत कोमल है और यह धनुष अत्यंत कठोर है, जिसे अत्यंत सूरवीर राजागण इसको उठा भी नहीं सके। अब यह कोमल शरीर वाले, यह बालक जैसे दिखाई देने वाले श्री राम इस धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे? इसी संशय के कारण वे भावुक हो उठे और सीता तथा राम दोनों से अत्यंत प्रेम होने के कारण वे रो रो कर अपने सखियों को मन की व्यथा करने लगी। राम प्रेम समेत लगी, सखी सभी को बुलाए। सीता
राम के प्रति अत्यंत प्रेम प्रकट होने पर प्रेम के साथ, वात्सल्य के साथ श्री राम की ओर देखती हुई सीता की माता सुनैना जी अपनी सखियों को अपने पास बुलाती हैं और सीता और राम के प्रति अत्यंत प्रेम के कारण वह विलख कर अपनी सखियों से वह कहती है, क्या कहती है इसके आगे अगले अंक में। अब जो है इस अवतरण को जो हमने पढ़ा उसमें काव्य सौंदर्य देखेंगे, इसमें श्रृंगार रस है। सीता की माता के हृदय में जहां राम के प्रति वात्सल्य का भाव बढ़ता है वहां वात्सल्य भी है। शुरू में और अंत में दोहा छंद है, बीच में चौपाई छंद है। रूपक, अनुप्रास और उपमा अलंकार का इसमें प्रयोग है। प्रसाद गुण है, अवधि भाषा का प्रयोग किया है तुलसीदास ने और प्रबंध शैली का प्रयोग किया है। इस प्रकार इस अवतरण को पढ़ेंगे, संदर्भ सहित इसकी व्याख्या लिखेंगे और काव्यगत सौंदर्य का भी उल्लेख करेंगे।